छठवीं देवी अहिल्या अंतरराष्ट्रीय छठवीं देवी अहिल्या राष्ट्रीय योग संगोष्ठी में आप सभी का मैं तपन सिसोदिया संस्था राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। हम लोग विगत 20 जून से हम लोगों ने प्रति रविवार को राष्ट्रीय योग संगोष्ठी करने का संकल्प लिया और उसी संकल्प के क्रम में आज हम छठवीं अंतरराष्ट्रीय योग संगोष्ठी देवी अहिल्या का कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, जिसका कि विषय है संस्कारों की पाठशाला योग, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि श्रीयुत श्री कृष्ण शर्मा जी, जो कि सेवानिवृत्त वरिष्ठ शिक्षक हैं, हिंदी के प्राध्यापक रहे हैं। साथ में ही उप जोन समन्वयक अखिल विश्व गायत्री परिवार इंदौर से संबंधित हैं, इंदौर में निवास हैं। अतिथि वक्ता पैनल में जो हमारे साथ में नारी शक्ति जुड़ेगी, उनमें आप सभी अपना अपना नंबर अपने नाम के आगे लिख लें, अपने नाम के आगे अपना नंबर लिख लें, ताकि हमारे टेक्निकल लोगों को सहूलियत रहे आपको आमंत्रित करने में और उन्हें अनम्यूट करने में। अमी भट्ट जी, जो कि राजकोट गुजरात से हमारे साथ में जुड़ेंगे। अनामिका मिश्रा जी, जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ में होंगे। प्रियंका गोवारे जी, अमरावती महाराष्ट्र से। रितु बाइती जी, वडोदरा गुजरात से। धनेश्वरी सिंह जी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। रेणु कालावत जी, दिल्ली से हमारे साथ में होंगे। डॉक्टर दर्शना वरगंटीवार जी, यवतमाल महाराष्ट्र से हमारे साथ में होंगे। मीनाक्षी रानी जी, रामपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ में होंगे। छाया पटेल जी, भावनगर गुजरात से हमारे साथ में होंगे। और आशा जोशी जी, इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे साथ में होंगे। साथ में ही अहिल्या योग केंद्र इंदौर के अध्यक्ष हैं। साथ में समन्वयक की भूमिका में हमारे साथ में होगी मीनाक्षी राठौड़ जी, जो कि उपाध्यक्ष हैं संस्था राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर से। संस्था का थोड़ा सा परिचय दे दूं, जो कि मैं हर बार देता हूं, हर बार नए नए लोग जुड़ते हैं। तो संस्था राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर 8 नवंबर 2019 से संचालित की जा रही है। उसकी स्थापना 8 नवंबर 2019 को की गई थी और कार्य हमने सोचा था बहुत करेंगे, ऑफलाइन मोड पर करना था, लेकिन ईश्वर की मर्जी और कुछ थी। कोरोना काल आया और उसके माध्यम से हमने ऑनलाइन मोड पर फेसबुक लाइव कार्यक्रम, जो कि विश्व का एकमात्र कार्यक्रम रहा है, जिसमें अनेक योग प्रशिक्षकों ने, अनेक योग गुरुओं ने, अनेक योग साधकों ने अपनी सेवाएं दी हैं और अपने योग के माध्यम से योग का जन प्रचार किया हुआ है। तो बहुत ही लंबे समय तक हमने कार्यक्रम, फेसबुक लाइव कार्यक्रम संचालित किया और जिसको 21 जून 2020 से प्रारंभ करते हुए हमने 15 मार्च 2023 तक संचालित किया था। उसके बाद पुनः 21 जून 2025 से हम पुनः सीजन 2 लेकर फेसबुक लाइव का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें कई योग साधिकाएं अपनी सेवाएं दे रही हैं। और इस वर्ष को हमने, चूंकि माता अहिल्या का यह 300वीं जयंती वर्ष पूर्ण कर चुकी हैं, 300वीं जयंती वर्ष चल रहा है, इसके उपलक्ष्य में हमने पूरे साल को नारी सशक्तिकरण नारी वर्ष घोषित किया है। और इस साल हम योग संगोष्ठियों में भी नारी शक्ति को आमंत्रित करेंगे, साथ ही फेसबुक लाइव कार्यक्रम में भी हमारे साथ में नारी शक्ति ही होगी। तो हम अब आज के विषय की ओर आते हैं कि आज का जो विषय है संस्कारों की पाठशाला योग, विषय क्यों रखा गया, इसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं कि आज संस्कार की कहीं ना कहीं आवश्यकता बहुत है। योग तो है ही, योग तो साथ में चलता रहेगा, लेकिन उसके साथ में
संस्कार भी होना चाहिए और योग उस संस्कार को कैसे आगे पहुंचाने का काम करता है। तो जो भी हमारे अतिथि हैं वो ज्यादा इस विषय को गहनता से बता पाएंगे। हमारे साथ में जो आज के अतिथि हैं श्रीयुत श्री कृष्ण शर्मा जी, जो कि सेवानिवृत्त वरिष्ठ शिक्षक हैं। वो गायत्री परिवार से जुड़े हैं और गायत्री परिवार, जहां तक मैं जानता हूं कि संस्कारों की कर्मभूमि रही है। वहां से जो बच्चा पढ़कर निकला है, अध्ययन करा है या जुड़ा हुआ है, वो अपने घर में भी संस्कार देता है, ऐसा जहां तक मैंने देखा है। तो वो जो आज के मुख्य अतिथि हैं वो इस विषय पर अधिक गहनता से विचार कर पाएंगे। और कई कार्यक्रम भी संचालित कर रही है, ऑफलाइन मोड पर भी अलग अलग कार्यशालाएं समय समय पर आयोजित की जाती है, जिनमें वृद्धाश्रमों में, गरीब बस्तियों में हम लोग और महिलाओं के संगठन में, हॉस्टल्स में, कॉलेजों में, स्कूलों में समय समय पर योग कार्यशालाएं आयोजित करते रहते हैं, ताकि योग के माध्यम से उनके अंदर संस्कार समाज के लिए, देश के लिए कहीं ना कहीं उपयोगी साबित हो। तो हमने जो विषय रखा है इस बार का कि संस्कारों की पाठशाला योग, रखने का विषय यही रहा कि 16 संस्कार होते हैं, जन्म गर्भ संस्कार से लेकर तो अंतिम संस्कार तक। लेकिन अभी वर्तमान में जो आवश्यकता है वो योग संस्कार की भी है। अगर बच्चों को शुरू से ही योग संस्कार दे दिया जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग विश्व में एक अलग दिशा में, एक अलग रूप में देखे जाएंगे। कहीं पूरे विश्व में योग का डंका तो बज ही रहा, और योग हमारे भारत की संस्कृति रही है, भारत के संस्कार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग सोचते हैं कि उस योग के माध्यम से लोगों में जन जागरण हो, उनमें संस्कार आए, क्योंकि संस्कार की कर्म भूमि भारत रहा है। हम जब विदेश की तरफ देखते हैं या दूसरे देशों को देखते हैं तो वहां पर संस्कार इतने नहीं हैं, लेकिन हमारे भारत भूमि में आज भी संस्कार है। जब भी हम कहीं जाते हैं तो अपने बड़ों के पैर छूते हैं, छोटों को आशीर्वाद देते हैं, तो वो संस्कार की भूमि रही है हमारी भारत धरती। और इस भारत धरती से ही योग निकला हुआ है, और इस योग संस्कार को भी हम लोगों तक पहुंचा पाए तो बड़ी बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी। और इसी विषय को रखते हुए, इसी विषय पर हमने आज जो कार्यशाला हम लोग आयोजित कर रहे हैं, यहाँ योग संगोष्ठी आयोजित कर रहे हैं, इसके लिए अब मैं आमंत्रित करता हूं, अगर हमारे अतिथि जुड़ गए हैं शायद, श्री कृष्ण शर्मा जी, श्री युत श्री कृष्ण शर्मा जी। कल ही मुझे एक बात पता लगी, सर के जो बेटे हैं, हमारे मित्र हैं पंकज शर्मा जी, और वो भी योग में अच्छे जानकार हैं, कि मैंने उनसे पूछा ये नाम के आगे श्री युत क्यों लगाया हुआ है। तो उन्होंने बोला कि अगर किसी का नाम श्री से शुरू होता है, श्री कृष्ण, श्री राम, तो उसके नाम के अगर आगे श्री युत लगाया जाता है। तो ये मुझे पहली बार जानकारी मिली। तो ये भी एक मैंने अपने डिक्शनरी में नई चीज मुझे पता थी, नहीं पता थी, तो मुझे जानकारी मिली। तो मैं आमंत्रित करता हूं आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीयुत श्री कृष्ण शर्मा जी, जो कि इंदौर से हैं और गायत्री अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका जी। चलिए, सभी को हमारा अभिवादन, सायंकाल का प्रणाम। हमारी आवाज आ रही है सब तक? जी सर, बिल्कुल। जी। तो चलिए, हमारा सौभाग्य है कि एक ऐसे उत्कृष्ट स्तर के कार्यक्रम में, जो भारतीय सनातन संस्कृति की पुरोधा है, जो भारतीय सनातन संस्कृति की अलग पहचान है, उसमें आपने हमें आमंत्रित किया। भारतवर्ष विश्व का गुरु रहा है, और गुरु रहने के पीछे जो एकमात्र हमारा लक्ष्य रहा है, हेतु रहा है, कारण रहा है, वो हमारे यहाँ की जीवन शैली रही है। वो जीवन शैली जो हमारे उसमें रची बसी है। योग भी हमारे उसमें जीवन शैली का अनिवार्य अंग था। और वो योग जो ऋषियों के द्वारा दिया गया था, क्योंकि हम सब जितने भारतवर्षवासी हैं, सब हम ऋषियों की संतान हैं। और ऋषियों की संतान हैं, लेकिन अपने आप को भूल गए थे, भटक गए थे, और वापस से उसका पुनर्जागरण हुआ समय समय पर इस धरती पर, विशेष रूप से भारतवर्ष में।
यहाँ पर संतों का, ऋषियों का, अवतारों का अवतरण होता रहा है, और वो आते हैं और अपनी लोगों को सही राह बताते हैं। वो कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में से आते हैं, और उसका संस्कृति का प्रचार करते हैं, उसको वापस हमें सोए हुए लोगों को जगाते हैं। योग हमारे यहाँ का केवल मात्र व्यायाम नहीं है, योग जीवन जीने की शैली है। संस्कार और योग ये आपस में अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको पृथक करके नहीं देखा जा सकता। व्यायाम करना एक अलग बात है, यहाँ शरीर सौष्ठव की बात नहीं होती। शरीर को लिए उतना आवश्यक है कि जितने में शरीर स्वस्थ रहे। लेकिन हम दो हैं, एक अंदर वाला जो हमारा है वह भी मजबूत रहे। मजबूत से आशय यह है कि वो भी सशक्त रहे। सशक्त से आशय है कि हमारे सोचने का, विचार करने का जो तरीका हो वो सकारात्मक हो, वो विधेयात्मक हो, वह हमारे अपने केवल स्वार्थ के लिए ना हो, वो परमार्थ के लिए भी हो। हमारे यहाँ पर एक उक्ति आती है, परमार्थ इव स्वार्थम मनुष्य। हम परमार्थ को ही अपना स्वार्थ मानेंगे। ये हमारे यहाँ के ऋषियों का दर्शन रहा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश करते हुए योग के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि बोलते हैं उसे, तस्मात् योगी भवार्जुन एक स्थान पर ये भी बोलते हैं। और योग यम नियम से प्रारंभ होता है। आसन और प्राणायाम ये तो बाद में आती है। गलती से, त्रुटिवश या ना समझी के कारण या कम समझ पाने के कारण लोग अंगों के व्यायाम को ही योग समझ लेते हैं, या प्राणायाम को ही समझते हैं। प्राणायाम एक अष्टांग योग जो हमारा होता है, जो यम नियम से शुरू होकर जो समाधि तक जाता है, उसका एक बीच का हिस्सा है थोड़ा सा। और वो हमारी एक जीवन शैली, हमारे सोचने का तरीका, हमारे विचार करने का तरीका बन जाता है। और जब योग हमारे जीवन में आता है, क्योंकि योग का अर्थ है जोड़ना, ये जो जीवात्मा है, जो कई जन्मों से परमात्मा से बिछड़ी हुई है और अपने कोई कर्मों के कारण भिन्न भिन्न योनियों में आती है, और योनियों में आके के अंतिम में उससे ही अपने आप को तादात्म्य स्थापित करने के लिए, अपने आप को उसी परमात्मा में जाने के लिए वो इतनी यात्रा, लंबी सफर करती है और मनुष्य योनि को में आती है। मनुष्य योनि एकमात्र ऐसी योनि है जिसके माध्यम से हम उनको अपने पुनः उसको प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, अपना सही मार्ग चुन सकते हैं। जब योग की बात आती है और संस्कारों की बात आती है, तो संस्कार के बारे में हमारे यहाँ कहा है, जन्मना जायते शूद्रे संस्कार आदि। जन्म से हम सब एक समान होते हैं, कोई अंतर नहीं होता। लेकिन संस्कार एक ऐसी परिपाटी है, संस्कार एक ऐसी विधा है, संस्कार एक इस प्रकार का एक क्रमबद्ध कार्यक्रम है जिसके माध्यम से अनगढ़ को सुगढ़ बनाया जाता है, साधारण मानव को महामानव और देव मानव के स्तर तक का ले जाया जाता है। जो जिनके भी नाम भारतीय संस्कृति के गगन में स्वर्णाक्षरों में अंकित हैं, जिनकी हम जय जयकार करते हैं, जिनका हम अनुकरण करते हैं, जिनका हम आदर्श मानते हैं, जिनको हम पूजते हैं, वो सब उसी संस्कारों की परंपरा से निकले हुए लोग होती हैं। और ये संस्कार परंपरा हमारी जन्म नहीं लेने के पहले से प्रारंभ हो जाती है। हमारे यहाँ प्रारंभ संस्कारों का गर्भाधान से शुरू होता था। गर्भाधान मतलब वो तब जब संतान गर्भ में आई ही नहीं, उसके पहले पति पत्नी दोनों ऋषि के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि साहब हमारा अब ये मन है और हमारी ऐसी इच्छा है कि हमारा वंश आगे बढ़े, आप हमको मार्गदर्शन दीजिए। ऋषि उनको मार्गदर्शन देते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, फिर गर्भाधान बाद में पूंजवन और दूसरे संस्कार होते हैं। हमारे यहाँ की संस्कार परंपरा भी लगभग लगभग सिमट के रह गई थी, बहुत कम लोगों तक रह गई थी। बड़े विद्वान कम हुआ करते थे जो इसको जानते थे, और वो भी कुछ विशिष्ट लोगों के लिए किया करते थे। तो राजा महाराजाओं के लिए होते थे, या बड़े धनी मानी सेठों के लिए होते थे, या बहुत बड़े जो विद्वान पूज्य शास्त्रों के ज्ञाता होते थे, धर्मज्ञ होते थे, ऐसे लोग करते थे। लेकिन इस धरती पर 1911 में एक ऐसी महाशक्ति का एक अवतरण होता है, जिन्हें हम गायत्री परिवार के जनक, गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के नाम से जानते हैं। उन्होंने संस्कार परंपरा का पुनर्प्रतिष्ठापन किया समाज में। और वो संस्कार परंपरा जो लगभग लगभग गुप्त सी हो गई थी, जो लुप्त सी हो गई थी, जिसके बारे में लोग जानते नहीं थे, केवल शास्त्रों तक सीमित रह गई थी, उसे उन्होंने लोकव्यापी बना दिया। और वो संस्कार परंपरा जो जो लोकव्यापी बनी,
तो फिर उसे आज प्रत्येक व्यक्ति उसे जानने लगा है। पुंसवन संस्कार से हमारी परंपरा शुरू होती है और उसे पता होता है क्या है। और संस्कार जैसे जैसे होते जाते हैं वैसे वैसे व्यक्ति की अनगढ़ता समाप्त होती है, सुगढ़ता आती जाती है, उसके सोचने का तरीका बदल जाता है, उसके चिंतन का तरीका बदल जाता है, और उसी के माध्यम से वो योग से जुड़ता है। योग एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से व्यक्ति केवल शरीर से नहीं, मन से भी स्वस्थ रहना सीखता है। क्योंकि शरीर की स्वास्थ्यता, शरीर का स्वस्थ होना सेकेंडरी चीज, जो प्राइमरी है वो मन की स्वस्थता। यदि मन स्वस्थ नहीं है और शरीर स्वस्थ है तो वो किसी भी काम का नहीं होता। लेकिन यदि मन स्वस्थ है, शरीर थोड़ा अस्वस्थ भी है, तो बात बन जाएगी। लेकिन दोनों को स्वस्थ रहने के लिए ही योग की विधा है, और ये संस्कारों के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि संस्कार ही है जो मन को उचित पोषण देते हैं। संस्कार के माध्यम से व्यक्ति सीखता है कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे करना क्या है, मेरे समाज के प्रति कर्तव्य क्या है, माता पिता के प्रति कर्तव्य क्या है। ये सब चीजें जो वो सीखता है, समझता है, ये वो अपने संस्कारों के माध्यम से सीखता है। संस्कार एक छोटा सा कर्मकांड नहीं है। कर संस्कार के समय जो पंडित होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो शिक्षण देते हैं कि हमें करना क्या है। हमारे यहाँ ये हुआ कि एक बहुत अच्छा संस्कार, विवाह संस्कार हमारे यहाँ होता है। कालांतर में ऐसा हुआ कि उसमें हमने गलत रास्ता पकड़ लिया, और गलत रास्ते पकड़ लिया कि वो जो विवाह संस्कार था उसमें बहुत सारा तामझाम जुड़ गया, बहुत दिखावा हो गया। लेकिन विवाह संस्कार गौण हो गया। उसमें भोजन, नाच गाना, घोड़ी बाजे, दहेज, प्रदर्शन, दिखावा, इन पर बहुत ज्यादा खर्च हुआ। और जब संस्कार कराने की जो 2 घंटे 2.5 घंटे लगते थे, उस 2-2.5 घंटे में वहां कोई सुनता नहीं था। गायत्री परिवार ने पुनः संस्कारों की प्रतिष्ठा करके आदर्श विवाह किस प्रकार किए जाते हैं ये उसको समझाने लगे। लोगों में उसकी प्रति ललक बढ़ने लगी। अब लोग अधिकांश इस ओर उन्मुख हुए हैं कि हाँ, विवाह तो गायत्री परिवार पद्धति से ही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ अच्छी तरह विवाह का मर्म समझाया जाता है, कर्तव्य को समझाया जाता है। इस तरह की विधा उसके माध्यम से दी है। तो ये योग और संस्कार एक दूसरे अन्योन्याश्रित है, और ये हमारे जीवन में आए, संस्कार भी प्रत्येक हमारे जीवन में आए। जो संस्कार हम करा सकते हैं वो अवश्य कराएं, उनके मर्म को समझे, अपने घर परिवार के रहने वाले को समझे, योग से भी जुड़े, और योग से हमारी जीवन शैली भी बन पेगी। और जो भारत विश्व गुरु बनेगा वो इन्हीं के माध्यम से बनेगा। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। आपने आमंत्रित किया, हमारी बात को सुना, इसके लिए पुनः आप सभी का आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर कहीं सफर में थे जब मैंने बात की थी सर से, तब सर सफर में बोला था कि मैं ले लूंगा, तो सर अभी कहीं रुके हुए हैं केवल अपने विचार रखने के लिए। तो सर ने इतना अपने समय में से अमूल्य समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि जन्म से तो सभी एक जैसे होते हैं, वही हड्डियां, वही मांस, वही आंखें, वही कान, वही नाक। लेकिन जब संस्कार का बीज शरीर के अंदर जाता है, शरीर के मन के अंदर जाता है संस्कार का बीज, तब जाकर वो मानव से महामानव, महामानव से देव मानव बनता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। पुनः आभार संस्था राजमाता अहल्या योग केंद्र इंदौर की ओर से। जी। और अब हम हमारे अतिथि वक्ता पैनल में की ओर चलते हैं। नारी शक्ति को, सभी नारी शक्ति को प्रणाम। और आज की प्रथम नारी शक्ति अमी भट्ट जी, जो कि राजकोट गुजरात से हमारे साथ में है। स्वागत है आपका। अमी भट्ट जी। जी जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, स्वागत है आपका। प्रथम पुण्य श्लोका मातुश्री देवी अहल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जयंती के उपलक्ष्य में राजमाता अहल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित 6वीं देवी अहल्या राष्ट्रीय संगोष्ठी में मैं अमी भट्ट राजकोट गुजरात से
आप सभी के साथ आज का जो विषय रखा गया है, संस्कारों की पाठशाला, योग, इस विषय पर मेरे विचार साझा करूंगी। सबसे पहले मैं मुख्य अतिथि श्री श्री कृष्ण शर्मा जी, अध्यक्ष सुनील सिंह राजपूत, संचालक तपन सिसोदिया जी, संयोजक समन्वयक मीनाक्षी राठौड़ का धन्यवाद करती हूँ। साथ ही संस्था की पूरी टीम जो इस महान कार्य में जुड़ी हुई है, उनका भी मैं धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ। तो जो बात रखी गई है, जो टॉपिक रखा गया है, जो विषय रखा गया है, संस्कार की पाठशाला। हम सब जानते हैं कि जीवन में संस्कार यानी कि वैल्यूज जो है, वो ही हमारे चरित्र की नींव रखते हैं। एजुकेशन गिव अस नॉलेज, बट संस्कार जो है वो हमें डायरेक्शन देता है। विदाउट वैल्यूज नॉलेज कैन बी डेंजरस, ये घातक साबित हो सकता है। इसी कारण हमारे ऋषि मुनियों ने योग को केवल शरीर की कसरत नहीं, बल्कि संस्कारों की पाठशाला माना हुआ है। योग इज नॉट ओनली अबाउट आसन्स और फिजिकल फिटनेस, और इसीलिए महर्षि पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग की बात करते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम 5 बताए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सारे यूनिवर्सल वैल्यूज है। नियम भी 5 बताए हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये सारी जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन की बातें हमें सिखाते हैं। सो योगिक पाथ इटसेल्फ इज अ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। योग और संस्कार के बीच क्या संबंध है? हमारे माननीय अतिथि विशेष ने बहुत अच्छी तरह से इस बात को हम सभी के सामने रखा। जैसे हलवा है आसानी से गले से नीचे उतर जाता है, उसी तरह उन्होंने इस बात को हम सभी के सामने रखा है। सो योग और संस्कार के बीच हम क्या कोरिलेट कर सकते हैं? तो प्राणायाम जो है ब्रिंग्स कामनेस, it reduces anger, teaches patience. Meditation improves concentration and develops sanskar of discipline and focus. कभी हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें पता चलता है, ध्यान चाहे 2 मिनट का ही क्यों ना, और महिलाओं के जीवन में तो ये बात होती ही रहती है। दूध गर्म करने की एक छोटी सी बात में भी हमें पता है कि हम कितने ध्यान से वो करते हैं। कभी भी वो दूध पतीले से बाहर निकल नहीं जाता, और जब निकल जाता है तब हम कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं था, इसीलिए वो बाहर निकल गया। तो हम महिलाएं जो है बहुत ही फोकस्ड होती है जीवन में। आसनों की बात करें तो ये हमारे बॉडी को हेल्दी बनाते हैं, और हेल्दी बॉडी जो है वो नोबल टेम्पल जैसा बन जाता है। और यही तो है नोबल वैल्यूज, संस्कार। यम नियम कल्टिवेट ऑनेस्टी, कंपासन, सिंपल डिवोशन। यम नियम जब हम करते हैं, हम सीखते हैं, सिखाते हैं
जब भी हम योग की बात करते हैं, अष्टांग योग में यम नियम हम बहुत अच्छे से हमने वो बाय हार्ट कर लिए हैं, लेकिन जब जीवन में उसको अप्लाई करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ चूक जाते हैं, योगी होने के बावजूद भी। तो इसी संस्कार को कैसे बनाए रखे, और वहां पर महर्षि स्वात्माराम जी इसीलिए साधक तत्व की बात करते हैं, बाधक तत्व की बात करते हैं, कि कैसे हम हमारे संस्कारों को इम्प्रूव कर सके। परिवार और समाज की अगर हम बात करें तो एवरी चाइल्ड प्रैक्टिसेस योग डेली, इफ एवरी चाइल्ड प्रैक्टिसेस योग डेली, हमारे परिवार का कोई भी बच्चा अगर अपने जीवन शैली का एक पार्ट बना लेता है, योग को एक हिस्सा बना लेता है, ही और शी लर्न्स डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड सेल्फ कंट्रोल। और महर्षि पतंजलि का योग सूत्र शुरू होता है दर्शन, हाँ, तो पहला ही सूत्र है अथ योग अनुशासन। तो अगर बच्चा जो है पहले से हमसे देखकर योग को अपने जीवन में अपनाता है तो अनुशासन अपने आप उसको सिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएगा, वो अपने आप एल्डर्स का रिस्पेक्ट करेगा। एक दूसरे के बीच सहयोग भी बढ़ सकता है जब हम योग को हमारे जीवन में अप्लाई करते हैं। योग का मतलब ही सहयोग है, हम सब जानते हैं। तो गीता जी में भी कहा है योग कर्मसु कौशलम, तो कर्मों में कुशलता को योग बताया है। मेरे पास कितनी मिनट है अभी? एक। समय आपको ध्यान रखना है। अभी सभी अतिथि वक्ता पैनल जो भी है समय जी का, जी जी, ठीक है अपने ठीक समय का आप ध्यान है। रखेंगे। ठीक है, जी। मैंने शुरुआत का समय नहीं देखा हुआ था, कोई बात नहीं। तो सीधे ही मैं कंक्लूजन पर ही आती हूँ, क्योंकि विषय ऐसा है। और जो टीचर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, उनको अगर माइक दे दिया तो बहुत मुश्किल है उनको रोक पाना। तो मैं माफी चाहती हूँ अगर मैंने आप लोगों का ज्यादा समय लिया है। तो कंक्लूजन यही है कि इट टीचेस अस, योग जो है संस्कारों की पाठशाला में, इट टीचेस अस हेल्थ टू द बॉडी, पीस ऑफ माइंड, हार्मनी इन सोसाइटी एंड डिवोशन टू आवर सोल। सो इसी संदेश के साथ मैं अपना वक्तव्य यहाँ पूरा करती हूँ। फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद अमी भट्ट जी, जो कि हमारे साथ राजकोट गुजरात से शामिल हुए हैं। और बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि महर्षि पतंजलि ने जो यम और वही संस्कार जो हम अक्सर बातें करते घर में कि बच्चों को सिखाते हैं कि झूठ मत नहीं बोलना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए, अपशब्द नहीं कहना चाहिए, कि किसी का सामान चोरी नहीं करना चाहिए। ये सब संस्कार ही तो हैं, इनसे बाहर हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें योग में शामिल प्राप्त हो जाएगी योग के अंदर। अब मैं अगला नाम अतिथि वक्ता पैनल में अनामिका मिश्रा जी, जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जी, स्वागत है मैम आपका। अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें, अपने विचार प्रस्तुत करें। जी। सभी का नमस्कार। इस राष्ट्रीय कार्यशाला में मैं अनामिका मिश्रा प्रतापगढ़ से अपना विचार रखने चल रही हूँ संस्कार शाला के ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं, योग के माध्यम से अपने जीवन को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
इसकी परिभाषा को अगर हम देखें तो पंडित श्री राम शर्मा जी ने कहा है, जीवन जीने की कला ही योग है। अर्थात जो जीवन हम जीते हैं उसको एक उचित मार्गदर्शन प्रदान करना ही योग है। उसको हम कनेक्ट करते हैं योग के माध्यम से। जैसा कि अभी पहले मैम ने बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उसको हम फिर से बोलते हुए अगर हम ये उससे हम अपने बच्चे को बता सकते हैं कि कैसे अपने संस्कार हम सत्य तरीके से अपने संस्कार अच्छे से अपने जीवन में उतार सकते हैं। उसी तरह से नियम पे फोकस करें तो हम बच्चे के अंदर एक अच्छी आदत डेवलप करते हैं। आसन पे जाएंगे तो उसका शारीरिक विकास कैसे हो सकता है। प्राणायाम पे जाएंगे तो उससे उसका मानसिक विकास। प्रत्याहार, उसकी इंद्रियों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। धारणा, हम किसी चीज को हम मानसिक रूप से अपने अंदर धारण कर सकते हैं। ध्यान, मस्तिष्क को कैसे कंट्रोल करना। और समाधि एक उच्चतर अवस्था होती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। अब हम फोकस करते हैं, गीता में आते हैं। गीता में बताया गया है समत्वम योग उच्यते, जो कि आज के जनरेशन में बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को बच्चे आजकल लेके बहुत हाइपर हो जाते हैं। उनको हमें यहाँ सिखाना बहुत आवश्यक है कि हर एक सिचुएशन में समभाव रहना चाहिए। ना कोई दुख आए तो बहुत ज्यादा परेशान होना कि मानसिक रूप से इतना ज्यादा परेशान हो जाए कि अपना संतुलन खो बैठे, और बहुत ज्यादा खुशी मिले तो उसमें बहुत ज्यादा खुश भी ना हो। अर्थात हर भाव में सम रहना ही योग है। दूसरी तरफ हम जाएंगे तो दूसरी तरफ हमें बताया गया है जैसा कि पतंजलि योग में बताया गया है, अनुशासन के अनुसार। उसके पहले श्लोक में बताया गया अथ योगा अनुशासन। जीवन जीने का पहले ही अर्थ योगा अनुशासन, अनुशासन के अनुसार ही हमें चलना चाहिए, जो हमें इस संस्कार के माध्यम से बताया जा सकता है। इसके माध्यम से हम संस्कार को योग से कनेक्ट कर सकते हैं। और योग में मुख्य हम अपने शरीर की पूजा करते हैं, और योग की शुरुआत ही हम अपनी इष्ट कृत करके ही करते हैं। जब हम बच्चे को शुरुआत से ही इस चीज को सिखाएंगे तो उसके अंदर एक अच्छे संस्कार का डेवलपमेंट होगा, का विकास होगा, जिससे वह आगे किसी भी लेसन को सॉल्व कर पाएगा। जैसा कि अभी हमने पिछले श्लोक में बताया, समत्वम योग उच्यते, हर परिस्थिति में समान रहना चाहिए। इसके साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद अनामिका जी, जो कि हमारे साथ प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश थे। उन्होंने बहुत अच्छा एक जो भगवत गीता का श्लोक है, समत्वम योग उच्यते, यानी अगर बच्चों में आज देखने में आ रहा है, बच्चे छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तो ये सूत्र कहीं ना कहीं उनके जीवन में उतार दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। अभी मोदी जी ने जो विधेयक पास हुआ भी लोकसभा के अंदर, ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लग गई है आज से, तो बहुत अच्छा ये डिसीजन रहा है, ताकि जो बच्चे थे वो दूसरी ओर जा रहे थे ऑनलाइन गेमिंग में, और कहीं ना कहीं वो पैसे तो जाते थे, साथ में जीवन को भी समाप्त कर रहे थे। तब वो लोग बैन होने से ये अच्छा है कि अब वो हमारे संस्कार की ओर लौटेंगे, भारतीय संस्कृति की ओर लौटेंगे। अगला नाम इसी क्रम में अतिथि वक्ता पैनल में प्रियंका गोवारे जी, जो कि अमरावती महाराष्ट्र से हमारे साथ में जुड़ेंगे। प्रियंका गोवारे जी, जी स्वागत है मैम आपका। जी हरिओम। सभी गुरुजन और योग साधकों को मेरा प्रणाम। संस्कार की बात करें यहाँ पे, संस्कार अर्थात अच्छा चरित्र का निर्माण करना। यहाँ पर मैं एक कहानी से बताना चाहूंगी। जैसे हम सभी ने देखा है, गुरु द्रोणाचार्य ने सभी शिष्य को एक जैसा ज्ञान दिया था ना। उसमें सभी शिष्य को बताया गया कि पक्षी की आंख को निशाना लगाना है, लेकिन सभी शिष्यों ने पक्षी का शरीर देखा, है ना। सिर्फ अर्जुन ही एक ऐसे रहे जिन्होंने सिर्फ मछली की आंख को देखा है। तो इस पर से ये पता चलता है कि वो एकाग्रता का संस्कार है ना। तो योग हमें सभी विचारों को भी कंट्रोल करना सिखाती है, साथ ही साथ
मन का विकास करना, जैसे सभी साधकों ने बताया कि अष्टांग योग योग दर्शन में बताया गया है। साथ ही साथ संस्कार शुद्धि के लिए योग में बताया गया है, योग सूत्र में बताया गया है, ध्यान हेयाय तदवृत्तय, मन की जो भी वृत्तियां है उस वृत्तियां को दूर करने के लिए ध्यान बताया गया है। अब हम जो मटका बनाते हैं, मिट्टी से मटका बनाते हैं ना, तो उसी प्रकार से जब मिट्टी में से मटका बनता है तब वो उपयोग में आता है। तो संस्कार भी उसी प्रकार से है। अगर संस्कार और योग साथ में जुड़ेंगे तो एक अच्छे चरित्र का निर्माण करेंगे, साथ ही साथ व्यक्तित्व का विकास होगा। तो बचपन से ही अगर योग को शामिल किया जाए तो अच्छे चरित्र का निर्माण हो सकता है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार से हम स्वस्थ आयुष्य पा सकते हैं। अब अच्छे चरित्र का निर्माण करने के लिए योग से क्या होता है, तो योग का अभ्यास आप करते हैं तो आपके जो विचार है ना, तो विचार से ही मनुष्य के कर्म बनते हैं। तो उस विचारों को स्थायी बनाने का कार्य योग करता है। कर्म हमारी आदत बन जाती है और वही आदत हमारे संस्कार बन जाते हैं। फिर योग में प्रत्याहार देखिए, प्रत्याहार हमें क्या सिखाता है, इंद्रियों को वश में करना। अब इंद्रियां वश में कैसे होती है, केवल शारीरिक या मानसिक अभ्यास से नहीं, हमें आहार पर भी ध्यान देना होगा, इसलिए मिताहार भी बताया गया है। एक कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा पाए मन, भगवत गीता में भी उसमें बताया गया है। त्रैगुण्य विषया वेदाः नैस्त्रैगुण्य भवार्जुन, त्रिगुण को कंट्रोल करना, वात पित्त कफ आधारित आहार बताए गए हैं उसमें। तो इस प्रकार से हमें भोजन भी लेना चाहिए। साथ ही साथ हम जो भी अभ्यास करते हैं, योग का अर्थ है शरीर, मन और आत्मा को जोड़ना। कई बार ऐसा होता है कि हम फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, मेंटली कहीं और होते हैं, तो शरीर और मन को जोड़ने का कार्य भी योग करता है। संस्कार को हम एक जड़ तत्व के रूप में अगर लेते हैं, तो उसमें जड़ स्वरूप कार्य, तो संस्कार को अगर एक अच्छे जीवन में शांति, स्थिरता लाने के लिए योग और संस्कार महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी और सभी से, मेरा सभी योग साधकों से विनती है कि योगा अभ्यास के साथ साथ अच्छे संस्कार विकसित करने के लिए हम योग्य मार्गदर्शन सभी को देते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में अभी थे प्रियंका गोवारे जी, जो कि अमरावती महाराष्ट्र से थे, और इन्होंने भी अपने विचारों में बहुत अच्छी बात कही कि विचारों से कर्म बनते हैं और आदत बन जाते हैं और आदत ही संस्कार में परिवर्तित हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि हम अपने कर्म ऐसे रहें, कर्म अच्छे रखेंगे तो संस्कार भी हमारे अच्छे होंगे। अगला नाम है इसी कड़ी में रितु बायती जी, जो कि बड़ोदरा गुजरात से हमारे साथ में जुड़ेंगे। रितु बायती जी, जी स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर, आवाज आ रही है? हरिओम जी बिल्कुल जी। सर्वप्रथम अहिल्या योग मंच पर हम आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हमारा शीर्षक है संस्कारों की पाठशाला योग, आज इस शीर्षक को क्यों लिया गया, क्योंकि वर्तमान समय में हम ऐसी घटनाओं को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिसे आज हमें ऐसी संगोष्ठी करने की अत्यंत आवश्यकता हुई है। आज के इस पश्चिमी सभ्यता से प्रेरित युद्ध के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है कि इस तरह की चर्चा की जाए। वह समाज में वह राष्ट्र के नव युवक युवतियों को बचाने के लिए हमें योग के द्वारा बदलाव लाने अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि हम अपने चारों ओर ऐसी घटनाएं देख रहे हैं जिससे हम भयभीत होते जा रहे हैं।
व राष्ट्र प्रेमियों को इसकी चिंता करना बहुत ही जरूरी है। हमें हमारी भारतीय संस्कृति की प्रचार प्रसार में हमें अग्रसर होना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में भारतीय संस्कृति की उपेक्षा के कारण आज की पीढ़ी में संस्कारों की कमी दिखाई दे रही है। इसके लिए हमें हमारी शिक्षा प्रणाली में बदलाव करके ही हम युवाओं को नया मार्गदर्शन दिखा सकते हैं। पेड़ की जड़ें कभी अंकुर की तरह ऊपर नहीं आती, और जैसे ही अंकुर होता है वैसे ही जड़ें पाताल की ओर जाती है। इसी प्रकार आदर्श अंकुर के साथ जड़ें भी पाताल से संबंधित होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान समय ने हमें आज यह बोध करा दिया है कि जो हम शिक्षा प्रणाली सीख रहे हैं, अभी हम जो बच्चों को दे रहे हैं, उसमें कहीं सुधार की आवश्यकता है। जो हमारा पुरातन समय में गुरु शिष्य परंपरा में हम जो शिक्षा देते थे, गुरु अपने बच्चे को, अपने शिष्य को इस तरह से निखारता था कि उसमें दया, प्रेम, करुणा, मैत्री जैसे गुणों को विकसित करवाकर वो एक महामानव बनाने की कोशिश करता था, जो कहीं लुप्त हो गया है वर्तमान समय में। तो आज इस कड़ी को फिर से योग के द्वारा लाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। संस्कारों की पाठशाला में योग का अर्थ है कि ऐसी जगह या संस्था जहां व्यक्ति संस्कारों अर्थात नैतिक मूल्यों, गुणों, रीति रिवाजों और जीवन शैली को परिष्कृत करने वाली शिक्षा को योग के माध्यम से सीखना और आत्मसात करना, और व्यक्ति के आंतरिक व बाहरी विकास के लिए संस्कारों और योग के महत्व पर प्रकाश डालना है। क्योंकि कहा गया है कि जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कार को पकड़ लेता है, फिर उसे हाथ में माला पकड़ने की कोई जरूरत नहीं होती। अकाल हो अगर तो अनाज का तो मानव मर जाता है, लेकिन अकाल हो जाए संस्कारों का तो मानवता पूरी मर जाती है। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। जैसा कि हमारे सभी अग्रज बहनों ने बताया कि अष्टांग योग के माध्यम से हम अपने जीवन व आने वाली इस युद्ध के जीवन में प्रकाश ला सकते हैं। उसे हमें बार बार दोहराऊंगी नहीं, क्योंकि अष्टांग योग केवल अष्टांग योग सीखना और उसे जीवन में अपनाना ही अपनी पांचों ही हेल्थ को अच्छा करने का एकमात्र तरीका है। उसमें हम नैतिक मूल्यों से, शारीरिक हेल्थ से, मानसिक हेल्थ से उन्नत होकर हम अपने नैतिक हेल्थ को संबल करते हैं, वह इस समाज को एक नया आयाम देने का कार्य करते हैं। वह हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता की राह पर इसको वह अपने स्वयं के जीवन में प्रकाशमय लाने की कोशिश करते हैं, जो अत्यंत ही आज के समय में बहुत ही जरूरी हो गया है। क्योंकि वर्तमान समय में हम ऐसी गंभीरता देखते हैं जो आए दिन बच्चों के अंदर हाइपर और बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही है जिसमें ऐसा हो जाता है जिसे हम पढ़ और सुनकर हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इस संदर्भ में सोचना, विचारना व जीवन में इम्प्लीमेंट करना बहुत ही हो गया है। केवल हम इसे बातों से नहीं समझ सकते हैं, इसे व्यवहारिक रूप से अपनाना पड़ेगा। और योग को आज हमारी शिक्षा प्रणाली का विशेष अंग बनाकर केवल 21 जून के मात्र उसी दिन के रूप में अपनाना और उसी दिन के लिए योग करना नहीं है। इसे 365 दिन वर्ष के प्रतिदिन यदि अपनाया जाए तो निश्चित रूप से एक बालक के अंदर स्व अनुशासन उत्पन्न होता है। एक अनुशासन होता है जो हम डराकर या किसी दबाव के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से शुरू से बच्चों के अंदर अपने जीवन में योग को अपनाता है, तो वो स्वयं अथ योगानुशासन की परिभाषा को पूरा करता है। इसी संदर्भ में मैं अपनी बात यह कहना चाहूंगी कि इत्र से कपड़े को महकाना कोई बात नहीं होती। मजा तो तब है जब आपके किरदार से स्वयं खुशबू आए। कहने का तात्पर्य है, योग ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जिससे आज संस्कार पुनः हम स्थापित कर सकते हैं, और जो वर्तमान समय की एक महत्वपूर्ण
आवश्यकता है और हमें इस पर विचार करना है, वह योग का सभी तरफ लहराना है। तो मैं एक बार पुनः समय की बहुत ही मूल्यता को जानते हुए अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूंगी और पुनः अहिल्या योग केंद्र के इस मंच का जो इन्होंने मुझे समय दिया और अपनी बात कहने का मुझे मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में रितु बाइती जी, जो कि वडोदरा गुजरात से जुड़े हुए थे, और बहुत अच्छी बात कही कि संस्कार से बड़ी वसीयत नहीं। लोग बेवजह ही धन दौलत मकान जायदाद के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो संस्कार ही सबसे बड़ी वसीयत है। और शिक्षा प्रणाली पर भी आपने अपनी चर्चा शामिल किया, तो बहुत अच्छी बात है। और इसको थोड़ा सा एक मैं इस तरफ आपका सभी का ध्यानाकर्षण कराना चाहूंगा कि एनईपी के तहत अभी भारतीय ज्ञान परंपरा, जो कि हमारे भारतीय मूल्य रहे, उनको कहीं ना कहीं पाठ्यक्रमों में शामिल करने का दौर शुरू हो चुका है। नैतिक शिक्षा को भी पुनः अध्ययनों में पाठ्यक्रमों में शामिल किया जा रहा है और उसकी भी शुरुआत धीरे धीरे हो गई है। और जहां तक गुरु शिष्य परंपरा की बात है, तो हम वापस उस दौर की ओर लौटेंगे और वही गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही हम वापस अपने संस्कारों को पुनर्जीवित कर पाएंगे और इस पूरे विश्व में विश्व गुरु बनकर एक अलग ही अपने देश का डंका हम लोग बजाएंगे। अगला नाम इसी क्रम में धनेश्वरी सिंह जी हमारे साथ में जुड़ेंगे। धनेश्वरी सिंह जी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। धनेश्वरी सिंह जी। ओम प्रणाम, जय श्री कृष्ण सभी को। हरिओम जी। जी, सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और माता अहिल्या योग संस्था के जितने भी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, संचालक हैं और वरिष्ठ अतिथिगण हैं, उन सभी का, और इस योग संगोष्ठी में मुझे एक मौका देने के लिए, और ये बहुत ही सुंदर विषय है कि संस्कारों की पाठशाला योग। तो ये जो संस्कार हैं एक्चुअली में ये हमारे ये संस्कार एक किसी भी व्यक्ति में, जैसे एक अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से गीता में प्रश्न पूछते हैं ना कि किस तरह से एक स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति जो है कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, तो ये बताइए मुझे। तो अगर कोई व्यक्ति की हाव भंगिमा, उसका व्यक्तित्व, उसका व्यवहार उसके संस्कार को प्रदर्शित करता है, उसके संस्कार को बताता है कि आखिर इसका किस तरह का है। तो ये जो व्यवहार, तो संस्कार हमें कहाँ से देन है? हमारे परिवार की देन है, हमारे समाज की देन है, हमारे राष्ट्र की देन है। और फिर धीरे धीरे जिस तरह से अभी सभी योग साधिकाओं ने बताया कि संस्कार जो है हमारी आदतें हैं, जो हम आदत बनाते हैं वही कहीं ना कहीं हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो जिस तरह से संस्कार की हमने परिभाषा जानी, एक पाठशाला का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ में हम योग का शाब्दिक अर्थ भी हमने जाना, महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग को भी जाना, तो हम उन सब चीजों को दोहराएंगे नहीं यहाँ पे, मैं बिल्कुल नहीं दोहराऊंगी। तो यहाँ पे पाठशाला शिक्षा का एक पूर्ण स्वरूप है। व्यक्ति विशेष का बौद्धिक विकास होता है, जहां उसका मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक विकास होता है, उसके नैतिक, अनुशासन, आत्मचिंतन, मनन, स्वयं की पहचान, सत्य और असत्य को पहचानने का जो उसका तरीका है, उसकी खोज, उसका नेतृत्व, जिम्मेदारी और सर्वांगीण विकास जैसे जो गुण हैं जो उसे जीवन में जिंदगी को जीने के लिए जो है साथ देते हैं, ऐसे गुणों का विकास जो है वो एक पाठशाला करती है। और फिर योग, तो योग जो है वो संस्कार और पाठशाला के दोनों अर्थों को जो है ना सार्थक करता है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो। यहाँ पर जो मैं थोड़ा सा अपने विचारों को प्रकट करना चाहती हूँ वो श्रीमद् भगवद गीता और महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के संदर्भ में मैं थोड़ी सी अपने विचारों को जो मैंने लिखे हैं, और स्वयं से मुझे लगा कि एक बहुत अच्छा मंच है जहां पर कि हम अगर योग की बात करते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण की बात ना करें, श्रीमद् भगवत गीता की बात ना करें, तो ये जो है ना बेमानी हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो हर पाठशाला का कुछ एक पाठ्यक्रम होता है, पाठ्य पुस्तकें होती हैं, उन पुस्तकों को लिखने वाला एक लेखक होता है। तो यहाँ पर हम जो योग की पाठशाला और संस्कारों की जो पाठशाला में पढ़ रहे हैं, पढ़ें तो वो योग शास्त्र है, वो
जीवन का शास्त्र है, वो दिव्य शास्त्र है जो श्रीमद् भगवत गीता है, जो भगवान श्री मुख से दिव्य वाणी से उनके द्वारा दिया गया है। और वो योग गुरु हैं जिन्हें योगेश्वर कहा जाता है, सभी योगियों का ईश्वर। और उसके बाद और स्वयं दूसरा जो हमें योग दर्शन दिया, तो वो किसके द्वारा लिखा गया है? वो स्वयं जो है शेषनाग के अवतार जिन्हें कहा जाता है, वो भगवान कृष्ण के ही जो है दूसरा विस्तार, जिन्हें बलराम भी कहा जाता है, उन्हीं के विस्तार ने लिखा है। तो फिर वो सूत्रों में किस तरह से पिरोया गया है। कोई पाठशाला हमें अपने अध्यात्म सारी जो भी हम पाठशालाओं में जाते हैं वो सिर्फ मौज मस्ती सीखते हैं, अपनी भौतिक जिंदगी में सुख सुविधाओं को संग्रह करने की बात सीखते हैं, लेकिन कोई पाठशाला हमें आत्म जिज्ञासा की तरफ नहीं ले जाती, आत्मचिंतन की तरफ नहीं ले जाती। सिर्फ एक योग शास्त्र, योग दर्शन, हमारे शास्त्र हमें उस तरफ लेके जाते हैं। ये पाठशाला जो योग की पाठशाला है, वो पाठशाला हमें संस्कार देती है और कहीं ना कहीं हमारे जो आत्म ज्ञान से, आत्म उत्थान से हमें उस तरफ लेकर जाती है, मोक्ष की तरफ लेकर जाती है। तो यहाँ पर जिस तरह से हर एक पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए कारक की जरूरत होती है। हिंदी में व्याकरण में हम पढ़ते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण की जरूरत होती है, साधनों की जरूरत होती है, तो पेन पेंसिल और ये सब। लेकिन यहाँ जो साधन दिए जाते हैं इस पाठशाला में, वो स्थिरता, धैर्य, निरंतरता, नियंत्रण, आत्म संयम, अभ्यास, वैराग्य, ज्ञान, कर्म, समत्व जैसे साधन और श्रद्धा जैसे साधन जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए यूज किए जाते हैं, उन साधनों का अपने जीवन में जो है किस तरह से उतारकर उन्हें संस्कार के रूप में अपने जीवन को सही दिशा दी जा सकती है। और फिर अगर हम योग की बात करें, हम आदिदेव महादेव की बात ना करें, ठीक है, वो गुरु परंपरा की जो बात करते हैं कि हठ योग से राजयोग तक की प्राप्ति जो है, 2 मार्ग भगवान बताते हैं, भगवान श्री कृष्णा की जो है ज्ञान योगी ने सांख्यानाम, कर्म योगी ने योगी नाम। और एक ही शास्त्र के बारे में बताते हुए, इसका महात्म्य बताते हुए स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। तो एक एक श्लोक, एक एक शास्त्र उठाने की हमें जरूरत नहीं है। ये 2 शास्त्र हमारी जिंदगी के हर उस पहलू को, संस्कार का, चाहे वो नैतिक संस्कार हो, चाहे वो आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कोई भी संस्कार होते हैं, उन सब संस्कारों को जो है पूरा करते हैं। और इस तरह से आगे और ये जैसे अनुशासन का पहला नियम अनुशासन है ना योग का, कि अथ योगा अनुशासनम से हमारा जो है योग संस्कार शुरू होते हैं, हमारा योग शुरू होता है। और ये अनुशासित व्यक्ति, हर व्यक्ति, हम में से हर एक लोग ना सिर्फ बच्चों को टारगेट करते हैं, अब सिर्फ बच्चों को ही संस्कार डालने, क्योंकि बचपन एक ऐसी चीज है ना जहां पर से हम, अगर हम स्वयं अपने घर के बड़े, चाहे हम माता के रूप में, चाहे पिता के रूप में, चाहे बड़े भाई के रूप में, अगर उन संस्कारों को नहीं अपना रहे हैं, हम खुद उन चीजों में डूबे हुए हैं, तो हमारे बच्चे कभी उस संस्कार को नहीं अपना पाएंगे। ये बात है, पहले हमें खुद उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब हम वो शिक्षा अपने बच्चों को दे पाते हैं, तब हम वो जो है बात उन तक पहुंचा पाते हैं। वो जो देखते हैं वही सीखते भी हैं। तो अनुशासित व्यक्ति जो होता है अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, और फिर उसके बाद अपने राष्ट्र के हित के लिए कल्याणकारी होता है। और उसके बाद दूसरी बात करें तो चित्त की वृत्तियों की बात करते हैं, मन के नियंत्रण की बात करते हैं। और भगवान कहते हैं कि इस मन से ही व्यक्ति अपने जीवन को उठा सकता है, मतलब और गिरा भी सकता है, क्योंकि यही जो है मन, वो व्यक्ति का शत्रु भी होता है और मित्र भी होता है। कि बंधुरात्मात् मनस्तस्य येनात्मेवात्मनः जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। तो अगर मन आपके नियंत्रण में है तो कहीं ना कहीं ये आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो इसको कंट्रोल करने की बात करते हैं। और जो भगवान श्री कृष्ण का योग कर्मशु कौशलम है, इसको ये योग ही सार्थक बताता है। ये इसी योग की पाठशाला सार्थक करता है इस बात को कि, और हमारे नित्य धर्म और जो हमारा स्वधर्म है उससे अवगत कराता है, हमें अपने कर्तव्य के प्रति सजगता सिखाता है, और साथ में ये बताता है कि स्वधर्मी निधनम श्रेय, कि हमारा जो स्वधर्म है वो ही श्रेय है। तो चाहे हमें वो कोई भी धर्म मिला है, मुझे माता का धर्म मिला है, मुझे एक पत्नी का धर्म मिला है, उस धर्म को अगर मैं निभाऊं तो वो मेरा जो है कर्म
बन जाता है और वो निष्काम कर्म बन जाता है। और इस प्रकार से निष्काम कर्म करने के बाद हम क्या होते हैं, कर्तव्य के प्रति सजग होते हैं और एक निष्काम कर्म योगी बन जाते हैं। और इसके बाद ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से भगवान जब गीता महात्म्य में बोलते हैं ना, तो उसमें एक श्लोक आता है कि नैव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। तो ध्यान और जो धारणा है, समाधि है, इससे हम क्या करते हैं कि अपने इस जन्म और पूर्व जन्म के जितने भी पाप हैं, हमारे प्रारब्ध हैं, उन सबको जो है हम मिटा सकते हैं। और इसके साथ ही इस योग की पाठशाला में ये सिखाया जाता है कि शत्रु कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर ही लोभ, मोह, कामना, इच्छा और आसक्ति के रूप में मन, इंद्रियों और बुद्धियों पर अपना कब्जा करके बैठा हुआ है। तो भगवान कहते हैं उसे पहचान, ज्ञान की महत्ता बताते हुए कहते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशे पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग स्वं सिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। तो ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है, ज्ञान की महत्ता को बताते हैं। और जब हम इस तरह, और एक पाठशाला हमें कर्मों की महत्ता को भी बताती है कि हमारे जो कर्म हैं, उन कर्म बंधन से मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। और ये भी हमारे कर्मों पर, जो हमारे वर्ण आश्रम हमें मिले हैं, वो भी हमारे कर्मों पर आधारित होते हैं। और जब उस एक तत्व के अभ्यास से अहम भाव की समाप्ति हो जाती है और पूर्ण शरणागति लेने पर समर्पण भावना से जब कर्ता भाव खत्म हो जाता है, यत्र तत्र सर्वत्र सर्वज्ञ आदि और अंत का मूल कारण, जब वो सृष्टि का जो करता है, उद्गम स्थान है, उस जो मणि में बंधा, मतलब एक सूत्र में जिसने बांधा हुआ है, उस परम तत्व सच्चिदानंद स्वरूप का ज्ञान होने पर इस दूषित संसार में हम ठीक उसी तरह से दूर रहते हैं जैसे कि कमल जो है एक कीचड़ में रहता है। तो भगवान कहते हैं ना कि ब्रह्मण्य धाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम भसाहा। ठीक है, तो इस तरह से मैं अगर इस टॉपिक पे बोला जाए तो ये बहुत बहुत विशाल विषय है, जिस पर हम बहुत बहुत बात कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, इस योग जो है संयमित होकर स्थिति प्रज्ञ स्वयं में स्थित गुणातीत और तीनों गुणों से ऊपर उठने की भी प्रेरणा हमें देता है कि आत्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः, कि आत्मतृप्ति में मानव अगर आए, युक्ताहार, जिस तरह से युक्ताहार मिताहार की बात की गई, भगवान भी कहते हैं कि अगर सम की अवस्था युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, तो ये दुख जो है ना जीवन में कभी आता ही नहीं। अगर सम आ जाए, सम सोना, सम निद्रा, सम खाना, भोजन, अगर ये सब चीजों में समानता आ जाती है तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन जो है खुश रहने का मंत्र हमें मिलता है। और अंत में मैं ये बताते हुए, साथ में ये पाठशाला हमें दैवीय और आसुरी गुणों से भी अवगत कराती है कि हमारे उन जो है ना व्यक्ति का पतन जो है आसक्ति से, मोह से कैसे निश्चित तौर पर होता है, और दैवीय गुणों को बढ़ाने के लिए प्रेरित कर चरित्र निर्माण के संस्कारों की भी हमें प्रेरणा देती है। तो ये संस्कार जो है, संस्कारों की पाठशाला जो है, योग की एक बहुत शक्तिशाली शिक्षक के रूप में है, जो व्यक्तिगत विकास, उसके गुण, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्रीय चेतना भी हमें साथ में सिखाती है। कुछ लाइनों के साथ जो है मैं अपनी इस वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि ये विषय बहुत अच्छा विषय है, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि मतलब हाँ वाकई इस पे जो है बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत कुछ। तो यहाँ पे जो योग है जीवन का अमृत प्याला है, संस्कारों की सबसे सुंदर पाठशाला है। श्वासों में जब सजगता आती है, मन की गहराई में शांति समाती है। आसन सिखाते दृढ़ता का आधार, प्राणायाम से मिटे सारे विकार, ध्यान से खिलता अंतर मन का फूल है, अज्ञान अंधेरा होता शून्य और शूल है। गीता का उपदेश कहे बार बार, योग है संतुलन जीवन का आधार। पतंजलि के सूत्र यही सिखाते, योग से सत्कार जीवन में आते। योग सिखाता सहनशीलता की बात, करुणा दया प्रेम की सौगात। ना कोई भेद ना कोई बैर, समान दृष्टि ही सबसे बड़े वेद। संस्कारों की गाथा, आओ मिलकर इसे अपनाएं, संस्कारों के दीप जलाएं। जय श्री कृष्ण सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनकर ऐसा लगा कि बस सुनते ही चले जाएं, ये खत्म ही ना हो, लेकिन हमारी भी समय की सीमा है और आपके पीछे श्री कृष्ण बैठे हुए हैं।
शायद वही उनकी ही वाणी निकल रही थी। ये धनेश्वरी जी की आवाज नहीं थी, ये श्री कृष्ण की वाणी है। अगर पीछे बैठे हो, जैसे मेरे पीछे अभी आप देख पा रहे होंगे, अहिल्या माता का आशीर्वाद मिला हुआ है, तो हम लोग कार्य करते जा रहे हैं। और इतनी बातों में अब क्या बोलूं मैं, कि इतनी बातें बोल दी हैं। और उसमें केवल इतना समझ में आया मुझे कि अगर हमें संस्कारों की पाठशाला में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना है, तो केवल आपको दो ही विषय पढ़ना है, योग दर्शन और श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय हैं और योग शास्त्र के हमारे 4 अध्याय, यानी कि 22 अध्याय अगर जिसने जीवन में पढ़ लिए, वो संस्कारों की पाठशाला में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होगा और वो कभी भी जीवन में असफल नहीं होगा, फेल नहीं होगा। धन्यवाद। चलिए, इसी क्रम में हम आगे रेणु कालावत जी, जो कि दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ेंगे। जी, स्वागत है आपका। रेणु कालावत जी जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार सर। जी, पहले हरिओम। तो देवी अहिल्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके मतलब कितने सारे प्रयासों से आज हम यहाँ पर ये संगोष्ठी कर रहे हैं, जिसका विषय है संस्कारों की कार्यशाला यानी कि पाठशाला। तो पहले तो हमें यही समझना है कि संस्कार क्या होते हैं। तो उसका सीधा सा अर्थ यही है कि जो एक कर्म या एक्शन हम बार बार करे जा रहे हैं, बार बार करे जा रहे हैं, विचार भावनाओं के स्तर पे हम किए जा रहे हैं, तो वो एक छाप छोड़ रहे हैं। अगर हम सही यानी कि अनुशासित होकर या हम अपने गुरु के मार्गदर्शन में वो कर्म करते हैं जैसा उन्होंने बताया है, तो कोई भी कर्म जो होता है वो बंधन में नहीं होता। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता यही कहती है कि कर्मानुबंधनी मनुष्य लोका, यानी कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो मनुष्य को इस लोक में बांधे रखे। पर फिर भी हम बांधते हैं, कभी पीड़ा से कभी शोक से। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को एक दिशा नहीं दी है। व्यवहार जो नैतिकता का आधार है, हम उससे थोड़े से पीछे हो गए। क्योंकि योग जो है हमारी भारत की एक विरासत है। हमने अपनी विरासत को अपने ही कर्मों के द्वारा क्या करा, कमजोर करने का प्रयास किया। पर जो योग के जो प्रमुख उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने ऐसी पाठशालाओं के माध्यम उसको उभारने का प्रयास किया। संस्कार सबसे पहले जो हम बच्चों को देते हैं, मुझे लगता है वो पहले संस्कार हमें पेरेंट्स को देना चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को जो पाला इनका जो लालन पालन कर रहे हैं, वो उस दिशा में नहीं कर रहे जैसे कि वो होना चाहिए। जैसे कि ज्यादातर मैं देख पाती हूँ संस्कार देते समय, तो समय को हम इतना मतलब कि व्यवस्थित कर चुके हैं कि हम एक मोबाइल देना ज्यादा इजी समझते हैं बनस्पति बच्चे के साथ समय बिताने से। तो होता क्या है, उसके अंदर डिप्रेशन आता है, बच्चे के अंदर चिड़चिड़ाहट आती है। जब चिड़चिड़ाहट ये सब आ रहा है, तो जो उसका आहार विहार है वो भी खराब हो जाता है। वो जो आहार विहार है उसको देने वाला और कोई नहीं, वो उसके अपने ही पेरेंट्स होते हैं। तो मैं इस मंच से सबसे ज्यादा जो रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, संस्कार अपने बच्चों को आप जब दे रहे हैं, यानी कि वो एक्शन जो आप उनके सामने कर रहे हैं, कम से कम वो एक्शन ऐसे हो जो उनको एक मजबूत जीवन शैली प्रदान कर सके, ना कि एक कमजोर कि वो अपना डिसीजन ही ना ले पाए। ठीक है। और ऐसे कर्मों को करने से पहले यानी कि ऐसी रास्ते पे चलने से पहले अपने आप को गिराए। तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी यही कहा कि अपने कर्मों को इतना सुदृढ़ इतना मजबूत रखें कि आपका जो जीवन है वो सार्थक और वो सफल हो। हम अपने जीवन को दिशा देना ताकि एक मजबूत व्यक्तित्व का विकास हो जाए। इसी में श्रीमद् भगवत गीता हुई या पतंजलि योग सूत्र हुआ, तो दोनों हमारे महर्षि, उन्होंने बहुत बड़े जमीन जायदाद नहीं छोड़ी है हमारे लिए। उन्होंने सिर्फ बहुत अच्छा एक सूत्र छोड़े हैं, श्लोकों के माध्यम से हमें अपनी आध्यात्मिक विरासत दी है, संस्कार दिए हैं कि आप इनको पढ़ो और आप जब इसका पढ़ेंगे, इसका मनन करेंगे, इसका चिंतन करेंगे, तो आपकी प्रज्ञा मेरी प्रज्ञा के साथ जब अलाइन होगी, अलाइन होके जब आप कुछ काम करेंगे, तो आप अपने भीतर की उस दिव्यता को पाएंगे। जैसे कि कई जने कहते हैं कि हम प्रयास तो बहुत करते हैं पर हमसे हो नहीं पाता, हम चाहते हैं हम नेक कर्म करें पर हो नहीं पाता। तो हमारी जो सौगात है श्रीमद् भगवत गीता का निरंतर पाठ, उस पर चिंतन मनन करने से हमारी अपनी जो दूषित प्रज्ञा हो जाती है, जो प्रज्ञा अपराध हो जाते हैं हमसे, वो हमसे नहीं होंगे। तो कर्म की पाठशाला या इसको हम संस्कारों की पाठशाला एक ही दिशा से हम
नाम से संबोधित कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा मैं कहना नहीं चाहूंगी कि सभी ने कह दिया है। तो बस मेरी यही सबसे खास तौर पे पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने बच्चों के सामने जो वो मोबाइल का यूज बहुत करते हैं या अपने खाना खाना यानी कि उनका जो अपना आहार है वो उचित दिशा में नहीं, आप बहुत ज्यादा और से बड़ी बनस्पति है कि आप छोटे एक्शन से अपने बच्चे को समझाएं, उसको समय दें, क्योंकि आपके बच्चे को आपके प्रेम और आपकी समझ की या आपकी दिशा की ज्यादा जरूरत है। बनस्पति मैं उसको ये कह दूं कि आप ये पढ़ो या ये पढ़ो नहीं, क्योंकि बच्चा एक सॉफ्ट चिकनी मिट्टी चिकनी घड़े के जैसे होता है, उसको बहुत ज्यादा आप डांट के कुछ नहीं करवा सकते। बट हाँ, उसको थोड़े 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 एक्शन के थ्रू अपने कि हमें जीवन में भगवान के लिए कितना समय देना है, अपने लिए कैसे समय देना है, कोई अतिथि घर में आए तो हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और अपने कर्म यानी कि अपने एक्शन को करते कितने कितनी सहजता होनी चाहिए, उसमें कितना समत्वम का भाव होना चाहिए। तो जब हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देंगे तो वो अपने आप ही योग के मार्ग पर प्रवीण हो। तो बस मैं यहाँ मंच से इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु कलावत जी, जो कि दिल्ली से थे। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जो हमारे कर्म है वही संस्कार बन जाएंगे, और जो हमारे संस्कार है वही आगे जाकर हमारे कर्म कहलाएंगे। यानी कि जो छोटा बच्चा है वो बिल्कुल मिट्टी की तरह है। जैसे कुम्हार उसको चाहे तो दीपक बना दे, उसी मिट्टी को चाहे तो घड़ा बना दे, चाहे सुराही बना दे, कुछ भी बना सकता है वो। तो हमारे अपने कर्म है कि हम बच्चों में अपने कर्मों के माध्यम से कैसा संस्कार डालें। अगर हम बच्चों के सामने मोबाइल चलाएंगे तो बच्चे भी मोबाइल मांगेंगे, हम बच्चों के सामने गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो बच्चे भी वही करेंगे। तो कहने का मतलब है कि हमें ऐसे अपने अंदर संस्कार खुद के अंदर पहले डेवलप करना चाहिए, ताकि वो हमारे परिवार में भी अच्छे संस्कार के रूप में प्रवलित हो और उत्पन्न हो, और आगे जाकर हम वो बच्चे जब यहाँ से घर से हमारे बाहर की तरफ जाएं तो वो भी उनको मान सम्मान मिले और कोई कह सके कि ये उनका बच्चा है, बहुत अच्छे संस्कार दिए हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद रेणु कलावत जी। अब अगला नाम इसी कड़ी में डॉक्टर दर्शना वरगंटीवार जी, यवतमाल महाराष्ट्र से हमारे साथ में जुड़ेंगे। जुड़े हुए हैं, क्रमांक 7 नंबर पर हमारे साथ में जुड़े हैं। ये टेक्निकल इश्यू होगा तो लगाते हैं। ठीक है, मीनाक्षी रानी जी को हम आमंत्रित करते हैं। अब डॉक्टर दर्शना बरगंटीवार जी जुड़ चुके हैं जी, स्वागत है आपका। मेरी जी स्वागत है। ओम जी जी, आवाज आ रही क्या मेरी? जी बिल्कुल आ रही है जी, शुरू करें अपना जी। ओके ओके। राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश, आदरणीय सुनील जी, आदरणीय तपन जी, आदरणीय मीनाक्षी जी और सभी कार्यकर्ता गणों का मैं तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ। आज का विषय है हमारा कि योग की पाठशाला यानी संस्कार। योग हमें संस्कार सिखाते हैं। तो ये सबसे पहले मैं 2 शब्दों का अर्थ बताऊंगी। पहले युज्यते अनेन इति योगः, ये है योग का अर्थ। सम प्लस क्रू करोति धातु से बनता है संस्कार, यानी योग हमें संस्कारों से जोड़ता है। योग और संस्कार, युज्यते यानी जोड़ना होता है, और संस्कार यानी अच्छे आदतें हमें डालना। ये दोनों चीजें जो हमें पढ़ाते हैं वो योग पढ़ाता है। यानी सम करोति संस्कारः, ऐसा कहा है। संस्कारो ही गुणांतर आधानम उच्यते, संस्कार हमें गुणों में आधान करना यानी बढ़ोतरी देना, वृद्धि करना, ये संस्कार है। हमारे पास जो भी अच्छे गुण हैं, अच्छे कर्म हैं, उनमें और बढ़ोतरी करना, संस्कारो ही गुणांतर आधानम उच्यते, यानी गुणों में वृद्धि करना यानी संस्कार है। इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहती हूँ। जैसे सिंपल जल है, इस जल में यदि हमने सुगंधित पुष्प डाले
तो जल कैसे हो जाता है? पहले ही अच्छा मिनरल युक्त जल रहता है, सभी मिनरल्स युक्त जल रहता है, लेकिन उसमें और हम कुछ सुगंधित द्रव्य डाल दे तो वो उसे और निखारता है। तो इस प्रकार हमारे जो गुण रहते हैं उन गुणों को और निखार लाने का कार्य करता है संस्कार, और ये चीज होती है योग के द्वारा, ये हम अच्छे से कर पाते हैं। योग हमें संस्कारों से जुड़ना सिखाता है। यदि हमने योग अच्छे से पढ़ लिया और घर में, जैसे अमी जी ने बताया है, ज्ञानेश्वरी जी ने बताया है, प्रियंका जी ने बताया है, सबसे पहले हमें घर में हम बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, यदि हम योग अच्छे से हम पढ़े और हमारे घर में जितने भी मेंबर्स है, सदस्य है, उन लोगों को यदि हमने योग अच्छे से पढ़ाया, योग का ये छोटा सा संस्कार भी दे दिया हमने, तो उनको योग के प्रति आदर निर्माण हो जाएगा और अपने आप उन पे योग का संस्कार होगा। एक यदि योग हमारे घर पे कर रहा है तो उसके साथ बाकी के लोगों को भी बैठने का एक प्रकार का संस्कार उस घर में हो जाएगा। एक घर यदि सुसंस्कारित हो रहा है योग से, तो अपने आप आजू बाजू के लोगों को, आजू बाजू के बच्चों को ये संस्कार हम दे सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने घर से योग की पाठशाला, योग के संस्कारों की पाठशाला अपने घर से प्रारंभ हमें करना है। योग हमें श्रद्धा, भक्ति, आदर, शक्ति, आरोग्य, दीर्घायु ये सब दिलाती है, ये सभी चीजें उसमें समाहित है। लेकिन जब तक हम ये खुद न करें और बाकी लोगों को हम ये यदि न पढ़ाए, हमारे पास जो भी ज्ञान है वो दूसरों को न दे, तब तक उस ज्ञान में भी वृद्धि नहीं होगी और हमारे संस्कार भी वृद्धिंगत नहीं होगी। तो और एक इसके लिए मैं उदाहरण देना चाहती हूँ कि योग तो संस्कार की पाठशाला है ही, लेकिन उसके लिए उदाहरण ये है, जलम अभ्यास योगेन शैलानाम कुरुते क्षयम। जल का यदि बहाव बहुत ज्यादा होता रहे किसी जगह पे, वहां पे बड़े बड़े शैल पत्थर है, लेकिन उस जल के बहाव से वो पत्थर क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे पिघल जाएंगे। तो ये शक्ति हमारे संस्कारों में है। संस्कार से हम उच्चतम व्यक्तित्व का निर्माण हम कर सकते हैं। और अभी का जो नया शिक्षा नीति आई है, इस शिक्षा नीति में मोदी जी ने जो ज्ञान परंपरा, नई शिक्षा परंपरा, नई भारतीय ज्ञान परंपरा ये ऐड की है उन्होंने। इससे क्या होता है, इसमें योग भी आया है, आहार भी आया है, इसमें पूरा गुरुकुल पद्धति भी आई है। यदि हमने अवलोकन किया तो पुराने हमारे संस्कृत के जो भी शास्त्र है, उन शास्त्रों का उसमें पूरा विवेचन आया है। तो ये ज्ञान परंपरा जो है, भारतीय ज्ञान परंपरा, नई ज्ञान परंपरा, इसमें संस्कारों का निर्माण के प्रति ये पहला हमारा चरण ऐसे हम समझ सकते हैं। मोदी जी ने ये बहुत अच्छा कार्य संस्कारों के निर्मित के लिए किया है, और ये स्कूल से है, शाला से हम ये पढ़ सकते हैं। कॉलेजों में तो ही है, ये भारतीय ज्ञान परंपरा ऐड हो ही जाएगी। ये इससे भी संस्कारों का निर्माण होने जा रहा है। और एक कहावत है, नहीं घृत वचनेन पित्तम शाम्यति। घृत क्या होता है, घृत पान करने से पित्त का शमन होता है, लेकिन घृत शब्द का केवल वचन, यानी घृत शब्द बोलने से पित्त का शमन तो नहीं हो पाएगा ना, इसीलिए घृत का पान करना पड़ेगा। वैसे ही ये जो हमारा संस्कार है, योग का संस्कार है, ये हम जब तक बच्चों को नहीं देते हैं, बच्चों में नहीं उतारते हैं, तब तक ये संस्कार ही बने रहेंगे, उनके अंदर नहीं आ जाएंगे, उनका गुणों का आधान नहीं हो जाएगा। इसीलिए हमें सबसे पहले करना है टारगेट बच्चे, और बच्चों के पहले हम बुजुर्ग ने ये सब हमें सीखना है। अपने में विद्यमान गुणों की वृद्धि करना है, और संस्कारों से ही चरित्र का निर्माण हो जाता है। और ये अच्छा चरित्रवान युवक जो बनेगा, नए युग का युवक बनेगा, वही राष्ट्र निर्माण का कार्य कर सकेगा। और ये जो योग में ये जो ताकत है, योग में जो ये शक्ति है, ये शक्ति हमने जानना चाहिए, और सभी के प्रति ये चीजें हमने देना चाहिए।
और न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, भगवत गीता में भी कहा है। तो भगवत गीता ये जो ग्रंथ है ये भी हमें संस्कार पढ़ाता है। योग, पतंजलि योग, ये भी हमें संस्कार सिखाता है। जब तक हम खुद न करें तब तक दूसरों को बता भी नहीं पाएंगे, और हम खुद करें, अपने बच्चों को पढ़ाए, आजू बाजू के लोगों को पढ़ाए और संस्कारित करें। एक चीज अंत में मैं कहना चाहूंगी, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना के आंगन में वसुधा का कल्याण न भूले। ऐसे इतना ही कहकर सभी को धन्यवाद देकर मैं मेरे वाणी को विराम देती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दर्शना बरगंटीवार जी, जो कि यवतमाल महाराष्ट्र से हमारे साथ में थे, और बहुत अच्छी बात बोली उनकी। अच्छी आदतें सिखाना ही संस्कार है, और संस्कार से ही चरित्र का निर्माण होगा, और जब चरित्र का निर्माण होगा तो हम अच्छे व्यक्तित्व का भी निर्माण कर पाएंगे, देश का निर्माण कर पाएंगे, अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगला नाम इसी कड़ी में मीनाक्षी रानी जी, जो कि रामपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ में होंगे। स्वागत है आपका। जी। सादर नमस्ते, आप सभी को सादर नमस्ते। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अहिल्याबाई योग केंद्र इंदौर का और आपकी समस्त टीम का कि आपने मुझे ये मंच प्रदान किया। और आज का जो विषय है हमारा, इसी पर हम बात करना चाहेंगे कि आज हम सभी एक बेहद महत्वपूर्ण, जो हमारा टॉपिक है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि प्रेरणादायक विषय है कि इस संस्कारों की पाठशाला योग। तो संस्कार क्या है कि बचपन से ही, बच्चों में बचपन से ही उनके माँ बाप के द्वारा, माता पिता के द्वारा उनको दिया जाता है, चाहे वो अच्छे हो या वो बुरे हो। जो बातें वो सीखते हैं वो उनके कर्मों में आ जाती हैं और वही संस्कार बन जाते हैं। अब बात करते हैं कि योग शब्द सुनते ही हमारे मन में एक छवि बन जाती है कि शरीर को तोड़ना मोड़ना या फिर एडवांस आसन। तो क्या सिर्फ यही एक योग है या इतना ही योग है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसको हम जानते हैं कि योग की धारणा को हम गहराई से समझते हैं कि योग एक जीवन पद्धति है, जो वास्तव में योग का अर्थ है जोड़ना, स्वयं से जोड़ना। योग सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने का विज्ञान नहीं है, बल्कि स्वयं को उस परम तत्व से जोड़ने का कला है। और ये एक ऐसी पद्धति है जो हमें बाहरी और आंतरिक दोनों तरीके से हमें संतुलन बनाने में मदद करती है। योग हमें मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा के बीच एक सेतु, एक पुल का निर्माण का मार्ग दिखाता है। योग हमें सिखाता है कि हमें अपने विचारों, अपनी भावनाओं और क्रियाओं को हम कैसे नियंत्रित कर सकें। संस्कार ये एक बहुत बहुमूल्य गुण है जो व्यवहार और चरित्र को आकार देते हैं। लेकिन योग एक ऐसी पाठशाला है जो स्वयं को भीतर से संस्कार में विकसित करने की मदद करती है। और योग के जो 8 नियम हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो ये एक दूसरे से जो है जोड़ने का, अनुशासित होने का, संतुलित होने का और हमें एक मानव बनाने का कार्य हम इन यम नियम के द्वारा हम सीखते हैं। और इसी कड़ी में जैसे कि मैं महर्षि दयानंद सरस्वती की बात करती हूँ, जो आर्य समाज में उन्होंने 10 नियम बताए हैं। तो उनमें ही कुछ नियम हैं, उन पर ध्यान देते हैं कि जो योग के सिद्धांतों पर आधारित है वो नियम। तो मैं उसकी बात करूंगी। जैसे कि उसमें पहला एक नियम है कि सत्य बोलना और सत्य को ग्रहण करना। तो ये आर्य समाज का तीसरा नियम है, जो कि अष्टांग योग के यम से जुड़ा हुआ है कि हमें सत्य बोलना चाहिए और सत्य का ही जो है ग्रहण करना चाहिए, सत्य को। और फिर अगला नियम है अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करना। यह नियम जो है हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। जो योग, स्वाध्याय,
आत्म अध्ययन का हिस्सा बनाते हैं। फिर अगला नियम आता है, सबसे पतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। सबसे धर्मानुसार पतिपूर्वक यथायोग्य व्यवहार करना चाहिए। तो ये नियम जो है अहिंसा और यम के माध्यम से समाज में सद्भाव और प्रेम को फैलाने पर जोर देता है। फिर अगला नियम की बात करती हूँ कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। यह आर्य समाज का छठा नियम है, जो कि परोपकार की भावना को दर्शाता है, जो हमें ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण के माध्यम से एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ भाव, सेवा भाव को सिखाता है। और बस मैं इसी के साथ बस यही कहना चाहती हूँ कि यम नियम योग, जो हमारे योग दर्शन में हमारे अष्टांग योग के 8 नियम है, जिसपे सभी वक्ताओं ने पहले बात कर ली है। तो यम के 5 अंग और नियम के 5 अंग, अगर हम इस पर स्वयं भी खुद से भी एक योग साधक होने के नाते और खुद भी इस पे हम चलना शुरू करें और बच्चों को भी ये प्रेरणा देना शुरू करें, तो धीरे धीरे हम योग को अच्छे से अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये मतलब सत्य बोलना, किसी की चोरी ना करना, अहिंसा ना करना, ये ही सारे जो नियम है जिसके बारे में पहले ही बात हो चुकी है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, समय भी कम है। तो यम और नियम ही इसके लिए ज्यादा बेटर है। बस अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। महर्षि पतंजलि के जो यम और नियम है वही संस्कारों के निर्माण की खान है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। और जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, है ना, दयानंद सरस्वती जी हो, या अन्य जितने भी हुए हैं, सभी ने यम नियम को, क्योंकि सभी ऋषियों को पता था कि भारत जो वर्ष है वो संस्कारों की खान है, संस्कार हमें अच्छे से देना है, तो उन्होंने सबसे पहले ही यम नियमों पे ज्यादा फोकस किया हुआ है। जैसे कड़ी में हमारे साथ में भावनगर गुजरात से छाया पटेल जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका जी। जी अपने विचार नमस्कार। जी। सर्वप्रथम मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस संगोष्ठी में आमंत्रित किया है। मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना? जी बिल्कुल। हाँ। तो आज का जो विषय है कि संस्कारों की पाठशाला योग, तो जब भी हम बात करें तो संस्कार संस्कार यानी क्या, पहले तो यही सीखने पड़ेंगे कि संस्कार यानी क्या। 3 बच्चों को खड़ा कर दिया या 3 व्यक्ति को खड़ा कर दिया, तीनों को अलग अलग से हमने एक एक लगा दी स्लैब, तो तीनों का व्यवहार अलग रहेगा। कोई सामने आके मारेगा, कोई छुप के रो लेगा, और तीसरा है वो सोचेगा कि क्यों इसने ऐसा बिहेव किया। तो एक ही क्रिया हुई है तीनों के साथ, लेकिन तीनों का बिहेवियर अलग है। वो क्या बर्ताव है कि उनके संस्कार, जो संस्कार है वो हम जन्मों जन्म से ट्रैवल करते हैं, वो उस हिसाब से बनता है। तो यहाँ पर जो विषय रखा गया है बहुत मेरे हिसाब से बहुत एक गहरा विषय है कि योग से संस्कार कैसे बदले। तो हर एक व्यक्ति, ना कि बच्चा बूढ़ा, मतलब हर एक व्यक्ति संस्कार बदल बदल कर, मतलब कि उसको बदलाव लाकर योग के द्वारा, योग से होता है संस्कार बदल जाते हैं, और फिर योग की प्राप्ति यानी कि समाधि की प्राप्ति, ईश्वर के सन्मुख होने का जो हमारी जर्नी है, तो वो इस तरह से ही आगे बढ़ जाती है। तो जहां पर हम बात करें कि संस्कार, तो जब भी हम मैं थोड़ा डीप में जाऊंगी कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो आत्मा के साथ 13 करण भी आते हैं, और पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर उसमें सब अकाउंट रहते हैं उनके। तो हर एक व्यक्ति खुद का जो कर्म का फल है वो ही भोगेगा, दूसरा नहीं भोगता। ईश्वर ने खूब अच्छी सी ये एक बैलेंस शीट बनाई हुई है, तो वो अपने साथ वो लेके चलता है। तो वो बैलेंस शीट है, कर्म है। तो कर्म कैसे बदले? तो संस्कारों के द्वारा, कि जो संस्कार है वो बदलने, तो कैसे बदले? तो योग के द्वारा। योग करेंगे तो संस्कार ऑटोमेटिकली उसमें से हम
एक कक्षा आगे आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, और धीरे 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 ये जो कार्मिक अकाउंट है, मतलब कि जो हमारे अंदर की जो शुद्धियां है, वो धीरे 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 एक परमात्मा के लेवल तक आ जाएगी, और फिर हम समाधि को प्राप्त हो पाएंगे। मतलब ये हर एक के लिए लागू पड़ता है। जो आज का विषय है कि अ, संस्कारों की पाठशाला योग, तो मेरे हिसाब से यहाँ से, और ना कि बच्चा बूढ़ा कोई भी, आज का जो यंग युवान है, तो वो भी अपने आप को योग से जोड़ ले तो खुद से जुड़ जाएगा। खुद से जुड़ेगा तो धीरे धीरे उसको मालूम पड़ेगा कि हाँ, यहाँ पर गलत हो रहा है, क्योंकि अंतरात्मा है वो उसको जवाब देगी कि यस, यहाँ पर आप गलत कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। खुद का अनुशासन आना शुरू हो जाएगा, जैसे महर्षि पतंजलि ने बताया, जैसे महर्षि कपिल बता रहे हैं कि हमारे करण है वो ट्रैवल करते हैं हमारी आत्मा के साथ। आत्मा अकेली शरीर में नहीं आती है, चित्त पूरा संस्कारों से भरा रहता है और वो उसके साथ ही ट्रैवल करता है। जब आपका चित्त खाली हो जाए तो फिर आप योग के साथ सन्मुख हो पाओगे। तो यहाँ पर मैं इस तरह से देख पा रही हूँ। और ये जो कर्म है, संस्कार है, वो बदले जाए तो कैसे बदले जाए, तो जैसे आगे सभी ने बताया कि यम नियम आसन प्राणायाम योग के 8 अंग करे, ठीक है। और जो कर्म बनते हैं, मतलब कि संस्कार बनते हैं, संस्कार को चेंज कैसे करें, तो मन से ही पहले होता है। कोई भी कर्म करो तो पहले मन में विचार आते हैं, बाद में वो एक्शन में आते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने बहुत अच्छे से बताया, मैत्री करुणा मुदिता वाला। तो वो चीज अप्लाई करनी चाहिए, हर एक को अप्लाई करनी चाहिए कि ये पोजीशन है तो मुझे कैसे बिहेव करना है। अच्छा, यहाँ पर कैसे बिहेव करना है, तो मन के ऊपर हम कंट्रोल कर पाएंगे। हमारा चित्त है वो शुद्ध होने लगेगा। जैसे शुद्ध होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे संस्कार एक दिशा की ओर आगे बढ़ने लगेंगे, और अच्छी दिशा की ओर। और उसका मूल्यांकन कौन करेगा? हम खुद, हमारी आत्मा। तो सात्विक गुण भी बढ़ने लगेंगे। जैसे ही सात्विक गुण बढ़े तो हम संतुलित होंगे, तो हमारे आजू बाजू में जो हमारे कुटुंबीजन है, मतलब कि हमारे परिवार के लोग हैं, वो संतुलित होंगे। धीरे धीरे राष्ट्र की ओर जाएंगे, राज्य है, फिर देश है, फिर पूरी दुनिया। वसुदेव कुटुंबकम का ये अच्छा सा एक इस तरह से हम ले पाते हैं। तो ये चीजें बच्चों में भी जगानी चाहिए, बड़ों में भी जगानी चाहिए कि हाँ, कोई बात नहीं, 70 ईयर के हो गए, आपने ये सब कुछ कर लिया, अभी आपके पास टाइम है। कभी कभी कोई बोलता है कि अभी 70 ईयर के हो गए हैं, भगवान ले ले तो बढ़िया है, सब ठीक है, अभी कुछ जीने की चिंता, मतलब इच्छा नहीं हो रही है। तो हम उनको भी बोल सकते हैं कि चलो, आपकी जर्नी तो शुरू है ना, तो आप ये करो कि हाँ, अपने संस्कार एक लेवल अप लेके जाओ। दूसरी, हम आत्मा अमर है, मतलब कि हमारा शरीर ही चेंज होता है। तो इस तरह से चलेंगे तो एक उद्धार है। जो ये विषय मुझे समझ में आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा विषय आपने चूज किया है कि हाँ, कि संस्कारों को कैसे बदला जाए, और योग से, और योग ही करेगा। ये जन्मों जन्म की बात है कि जैसे कोई भी बच्चा देखते हैं ना, कोई खानदान ऐसा रहता है कि उसमें कोई अच्छा काम करता है नहीं, वहां पे संत आ जाता है, तो वो अपने संस्कार लेके आता है। तो हम अपने संस्कार अच्छे रखें, मतलब कि एक लेवल, बहुत हमारे क्रियामान कर्म हम एक लेवल तक लेके जाए, तो वो बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। और जैसे इस तरह से आगे बढ़े तो बहुत बड़ा, मतलब कि बच्चों को नहीं, सबको, सबके लिए लागू पड़े। मैं भी उसमें आ जाती हूँ। तो इस तरह से मैं इसको सोच पा रही हूँ। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया, और इसके बहुत सारा ज्ञान भी मैंने अर्जित किया आज भी। तो थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में छाया पटेल जी, जो कि भावनगर गुजरात से थे, और बहुत अच्छी बात कही कि संस्कार सीखने की कोई उम्र नहीं है, हम कभी भी संस्कार सीख सकते हैं। जैसे हम लोग नौकरी करते, तो एक नौकरी करते करते दूसरी नौकरी बदलना है तो हम वहां भी सीखते हैं। मान लो एक कोई कपड़े फैक्ट्री में काम कर रहा है और उसे कोई मौका मिले कि नमकीन की फैक्ट्री में करे, तो वहां जाकर भी सीखेगा। ऐसे ही संस्कार भी हम लोग सीख सकते हैं, चाहे वो हमें बच्चों से मिले, बूढ़ों से मिले, या जवान से मिले, महिला से मिले, पुरुष से मिले, किसी से भी मिले, तो हम संस्कार कभी भी सीख सकते हैं। और हमारे कर्म, पिछले कर्म, वो तो हमें भोगना ही है, लेकिन संस्कारों के माध्यम से हम उनको भी परिवर्तित कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। अगला नाम इसी पैनल में मैं आशा जोशी जी, इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका जी, अपने विचार प्रस्तुत करें। आवाज नहीं आ रही, एक मिनट, अनम्यूट करें सुनील जी या हमारी टेक्निकल टीम। जी आवाज आ रही है। नमस्कार सभी को। और आज मुझे मौका मिला संतुष्टि अहिल्या देवी जो माता अहिल्या मैं आशा जोशी इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। आज जो मातृश्री देवी अहिल्याबाई होलकर की जो जयंती मना रहे हैं और मुझे आमंत्रित किया है, मेरा बड़ा सौभाग्य है। और जो आज का विषय है कि संस्कारों की पाठशाला में योग, तो बहुत अच्छा विषय है। मैं इस पे दो शब्द बोलना चाहूंगी। और कि योग के संस्कारों की पाठशाला कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि योग अभ्यास करने से मन, शरीर और आत्मा एक साथ काम करती है, और जिसमें व्यक्ति अपने सकारात्मक विचारों और नैतिक मूल्यों को भी जानता है। और योग न केवल शारीरिक है बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक को भी बेहतर बनाता है, स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, और बल्कि ध्यान और आत्मा को भी जागरूक करता है। मतलब अपनी जो अविद्या होती है उसे भी विद्या उस रूप में लाता है। ज्ञान ज्ञान सबसे बड़ा जननी होता है, ज्ञान योग से मिलता है। और आत्मा, मन, और मन जो चंचल होता है उसे भी बिल्कुल शांत करता है और संयम देता है। और समाज में जो समाज में जो रहना है समाज में जो रहना है तो अपने को संस्कारों के थ्रू ही रहना पड़ेगा, तो संयम से रहना पड़ेगा। जैसे पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने भी एक जो योग दर्शन है अपना, उसमें बताया है कि कैसे योग दर्शन में ये बताया गया है कि जीवन जीने की कैसी कला है, जीवन को कैसे जिया जाता है, ये भी महर्षि पतंजलि ने बताया है। जो व्यक्ति तनावपूर्ण रहता है और हर परिस्थितियों में भी संयम रखना सिखाया है पतंजलि ने। तो देन बहुत अच्छा विषय है कि संस्कारों की पाठशाला है, बच्चों में भी संस्कार बहुत अच्छा आते हैं। योग तो योग करने से नियम बनते हैं, यम नियम जो पतंजलि महाराज ने जो बताए हैं उस पे अगर चलता है व्यक्ति और करता है तो काफी संस्कारों के रूप में बाहर आता है। और योग ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को अच्छे संस्कार तो अपनाने ही है और उसमें सक्षम भी बनना है। और योग के माध्यम से वो संस्कार आते हैं जैसे आत्मनियंत्रण होता है, अनुशासन होता है, धैर्य आता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और आत्म जागरूकता ज्यादा हो जाती है, सामाजिक चेतना भी बहुत अच्छी हो जाती है। योग एक व्यायाम ही नहीं बल्कि एक जीवन जीने की कला है कि कैसे जीना है अपन को, कैसे रहना है अपन को। और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तो बनाता ही बनाता है। और नियमित अभ्यास करने से व्यक्ति इसके नियमित अभ्यास करने से व्यक्ति संयम तो सीखता ही है और अपने आप का डिसिप्लिन सीख जाता है। और यह नियम के थ्रू और कुछ उसे अगर डिटेल पढ़ेगा या समझेगा, ज्ञान लेगा तो और कुछ बहुत कुछ आगे बढ़ेगा। और नकारात्मक तो दूर हो ही जाती है बिल्कुल अच्छे से। और सुव्यवस्थित हो जाता है, अनुशासन अच्छे से करने लग जाता है और एक संतुष्ट जीवन जीने लग जाता है। और योग के संस्कारों की पाठशाला का ये जो रहा है, एक सब्जेक्ट जो रहा है बहुत ही अच्छा लिया गया है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जोशी जी, जो कि माँ अहिल्या की नगरी इंदौर से आते हैं। और बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि योग से जो संस्कार हमारे बनते हैं, डेवलप होते हैं, वो आत्मनियंत्रण, धैर्य, सामाजिकता, बहुत सारे संस्कार हमारे योग के माध्यम से बनते हैं। अब हम लोग कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे संस्था के अध्यक्ष श्री सुनील सिंह जी राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना अतिथि अध्यक्षता उद्बोधन प्रस्तुत करें। स्वागत है। सभी को प्रणाम, नमस्कार, शुभ संध्या। आज की इस योग संगोष्ठी का जो हमारा विशेष, आवाज आ रहा है?
जी, जी संस्कारों की पाठशाला योग। संस्कार ही वहां बीज है जिनसे जीवन का वृक्ष फलता फूलता है। अगर बीज अच्छे होंगे तो वृक्ष भी अच्छा ही होगा। और योग वहां भूमि है, वहां पाठशाला है जिसमें संस्कार अंकुरित होते हैं। भारतीय संस्कृति में हमेशा कहा गया है, संस्कार से मनुष्य मनुष्य बनता है। धन दौलत पद प्रतिष्ठा सब क्षण भंगुर है, लेकिन संस्कार पीढ़ियों तक चलते हैं। संस्कार ही तय करते हैं कि इंसान का चरित्र कैसा होगा। और यहाँ संस्कार सबसे गहराई से तब बनते हैं जब मन संयमित, शांत और स्थिर हो। यही काम योग करता है। अगर हम आगे बात करें कि योग और संस्कारों का क्या संबंध है, तो योग और संस्कारों का संबंध यह है कि योग हमें संयम सिखाता है, योग मन को शांत करता है, योग से विवेक जगता है, और यही विवेक संस्कारों की जड़ को सींचता है। जब बच्चा प्राणायाम करेगा तो वहां धैर्य सीखेगा, और वहां ध्यान करेगा तो एकाग्रता सीखेगा, और जब वहां योग अभ्यास करेगा तो अनुशासन सीखेगा। यही तीनों बातें, धैर्य, एकाग्रता और अनुशासन, अच्छे संस्कारों की पाठशाला है। देवी अहिल्याबाई से हम क्या प्रेरणा लेते हैं कि देवी अहिल्याबाई होलकर जी का जो जीवन है योग से उपजे संस्कारों का जीता जागता उदाहरण है। एक साधारण गांव की लड़की जिसने कम उम्र में पति को खोया, समाज का उनके ऊपर बहुत दबाव था, विपरीत परिस्थितियां थी, लेकिन उनके अंदर संस्कार और साधना की शक्ति ने उन्हें संभाला। उन्होंने जीवन को निराशा से नहीं बल्कि योग और भक्ति से सजाया। उनके शासन में न्याय, दया और सेवा ही सर्वोच्च मूल्य बने। उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया, अन्न क्षेत्र बनवाए, धर्मशालाएं बनाई, घाटों का निर्माण करवाया। ये सब केवल दान से नहीं थे, बल्कि यहाँ उनके भीतर बसे योग जन्य संस्कारों का परिणाम थे। यही कारण है कि आज भी उन्हें लोग लोक माता कहकर याद करते हैं। संस्कार अगर दीपक है तो योग उसकी लौ है। योग मनुष्य को केवल शक्ति नहीं बल्कि संस्कारित भी बनाता है। जहां योग है वहीं से चरित्र और संस्कारों की शुरुआत होती है। आज आवश्यकता है कि हम योग को केवल स्वास्थ्य अभ्यास ना माने, इसे अपने घर, परिवार और बच्चों के संस्कारों की पाठशालाएं बनाएं। सुबह 15 मिनट का ध्यान, थोड़ी देर प्राणायाम और दिन भर संयम, यही जीवन का सबसे बड़ा संस्कार है। अंत में यही कहेंगे कि संस्कार कोई किताब से नहीं मिलते, वो जीवन से, व्यवहार और साधना से आते हैं। और योग वहां साधना है जो हमें संस्कारों से जोड़ती है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, योग को स्वास्थ्य का नहीं बल्कि संस्कारों की पाठशाला का आधार बनाएंगे। जय अहिल्या, जय योग, जय नारी शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने बहुत अमूल्य समय, क्योंकि आज के जमाने का समय बहुत अमूल्य है, और आज जो संगोष्ठी हुई इसमें संस्कारों की पाठशाला योग, और जिन्होंने बहुत ही अमूल्य ज्ञान से इस माला को बनाया, पिरोया, तो मैं पुनः आभार प्रदर्शन के लिए संस्था के उपाध्यक्ष मीनाक्षी राठौड़ जी को आमंत्रित करता हूं। जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? जी आ रही है। मैं मीनाक्षी राठौर, संस्था राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर से आप सभी नारी शक्ति का धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ, जो आप सभी ने अपना अमूल्य समय निकालकर छठवीं देवी अहिल्या राष्ट्रीय योग संगोष्ठी जिसका विषय संस्कारों की पाठशाला योग में अपनी विचार व्यक्त किए, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आशा है आगे भी आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे और कार्यक्रमों में भाग लेते रहेंगे। धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। हरि बहुत बहुत धन्यवाद। और
अब हम अंतिम में पुनः एक बार संस्था की ओर से आप सभी का, जो हमारे साथ में आज के मुख्य अतिथि थे, श्री युत श्री कृष्ण शर्मा जी, अतिथि वक्ता पैनल में अमी भट्ट जी, अनामिका मिश्रा जी, प्रियंका गोवारे जी, ऋतु बायती जी, धनेश्वरी सिंह जी, रेणु कालावत जी, डॉक्टर दर्शना वरगंटीवार जी, मीनाक्षी रानी जी, छाया पटेल जी और आशा जोशी जी, आप सभी नारी शक्तियों का पुनः बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हम अगले हफ्ते पुनः रविवार 31 अगस्त चल रहा है शायद, 31 अगस्त 2025 शाम को 7 बजे पुनः नई अतिथि वक्ता पैनल, नए मुख्य अतिथि और नए विषय के साथ में हम पुनः इसी मंच पर शामिल होंगे। देवी अहिल्या राष्ट्रीय योग संगोष्ठी के 7वें चरण में। पुनः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय योग, जय अहिल्या।